बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। K1 वीज़ा एप्लीकेशन की इस उर्दू सीरीज़ में आज हम बात करेंगे कि फॉर्म DS-160 को किस तरह पुर करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इसको किस मरहले में जो है वो फिल करेंगे। व्हेन टू फिल व्हेन वीएनसी स्टेटस जो है वो आपका इन ट्रांजिट हो, आप इसको फिल करना शुरू कर सकते हैं या रेडी हो तो, मगर आप जो है सबमिट वो उसी वक्त करेंगे जब आपका वीएनसी स्टेटस जो है वो रेडी शो हो रहा। DS-160 फॉर्म जो है वैलिड है 30 डेज़ के लिए फ्रॉम द डे यू स्टार्ट कंप्लीटिंग इट। सो अगर आपका केस जो है वो इन ट्रांजिट है तो आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं और 30 डेज तक वो आपका जो है महफूज रहेगा। 30 डे के बाद आपको रिस्टार्ट करना पड़ेगा और जैसे ही आपका केस रेडी होगा तो आप इसको सबमिट कर सकते हैं। एनवीसी स्टेटस जो आपको इस तरह शो होगा। शुरू में जब एप्लीकेशन वीएनसी के पास आएगी तो वो @VNC होगा। जैसे ही आपकी जो फाइल है वो एम्बेसी को फॉरवर्ड कर देगी CNVC तो वो इन ट्रांजिट हो जाएगा। तो इस मरले में आपका जो है अपना DS-160 जो है वो फिल करना शुरू कर सकते हैं। तो यू विल हैव इनफ टाइम। तो कुछ दिन या वीक में जो है वो जो आपका केस है वो रेडी शो होगा। एट दिस स्टेज जो है वो आप उसको सबमिट कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि DS-160 फॉर्म को किस तरह एक्सेस किया जाता है। इसके लिए हमें ब्राउज़र में जाना होगा। वहाँ गूगल में आप लिख सकते हैं DS-160। जो पहला लिंक है ऑनलाइन नॉन इमिग्रेंट वीज़ा एप्लीकेशन DS-160 पर क्लिक करेंगे तो ये आपको DS-160 के फॉर्म के ऊपर ले आएगा। दूसरा तरीकाकार ये है कि आप ब्राउज़र में लिखेंगे CEAC चार्ली एको अल्फा चार्ली। इसका मतलब है काउंसलर इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन सेंटर। जब इस पर आप क्लिक करेंगे पहले लिंक पे, ये आपको इस साइड पे ले आएगा जहाँ पे पहला लिंक जो है वो आपको इसी फॉर्म के ऊपर ले आएगा। दूसरा जो है जहाँ से आप एप्लीकेशन का स्टेटस जो है वो चेक कर सकते हैं। चलिए वापस एप्लीकेशन पर जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपनी लोकेशन सेलेक्ट करनी है जहाँ से आप ये वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। इस एग्जांपल में हम सेलेक्ट करेंगे पाकिस्तान इस्लामाबाद। तो यहाँ पे पाकिस्तान इस्लामाबाद। अगला जो है वो हमने सिक्योरिटी कोड देना है। अगर ये आपको प्रॉपर्ली रीड नहीं हो रहा तो आप इसको रिफ्रेश कर सकते हैं। नेक्स्ट आप नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे सेलेक्ट लोकेशन, मेक श्योर यू हैव द डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन यू विल नीड। तो आप अपनी जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है वो आप जमा कर लेंगे और फिर उसके बाद आप इसको स्टार्ट एन एप्लीकेशन। अगर आप एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे जो है लोकेशन और ये सिक्योरिटी कोड देना पड़ेगा और फिर यहाँ पे रिट्रीव एन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। दिस टाइम वी आर डूइंग अ फ्रेश एप्लीकेशन, सो हम जो है वो स्टार्ट एन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज पे है कंप्यूटर फ्रॉड एंड अब्यूज एक्ट नोटिस। आप इसको पढ़ लें, अगर आप एग्री हैं तो आप इसको आई एग्री पे क्लिक करें। नेक्स्ट जो है वो योर एप्लीकेशन आईडी, ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने इसको कॉपी कर लेना है और इसको आपने यहाँ पे नोट कर लेना कहीं पर। आगे जो है वो आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन देना होगा, कोई भी अपना आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बस डमी सा कोई दे रहा हूँ नाम। कंटिन्यू। नेक्स्ट आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो देनी है। ये यूजली जो आपका पासपोर्ट है उस पर ये इन्फॉर्मेशन होगी, आपने उसके मुताबिक इस इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे दर्ज करना है। मैंने एक डमी सा जो है वो ऑनलाइन डाउनलोड किया है, लिटिल बिट फनी बट इज़ वेरी हेल्पफुल। यहाँ पे आपका जो है सर नेम आ रहा है, आपने इसी तरह जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है और गिवन नेम है वो DS-160 के ऊपर लिखना है। इस तरह फुल नेम इन नेटिव अल्फाबेट्स से डू नॉट अप्लाई। हैव यू एवर यूज्ड द नेम religiously and professionally? No. Did you have a telecode that represent your name? Usually is no. आगे आपने अपनी सेक्स जो है वो सेलेक्ट कर लेनी है, मेटल स्टेटस आपने सेलेक्ट कर लेना है, प्लेस एंड द डेट ऑफ बर्थ, ये भी मेरे ख्याल में आपको यहाँ से मिल जाएगी। ये आगे पासपोर्ट के ऊपर सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और बर्थडे।
आप इसको एक दफ़ा कंफर्म कर लें, मेक श्योर ऑल इज़ करेक्ट। एक बात यह है कि आप कनेक्ट करने से पहले आप मेक श्योर करें कि आप इसको ना सेव कर लें, और इसको सेव करने के बाद आप इसको कंटिन्यू एप्लीकेशन। इस तरह जो अगर आपका ये जो सेशन है टाइम आउट होता है तो आप इस एप्लीकेशन को जहाँ से आपने स्टॉप किया था वहीं से आप उसको दोबारा शुरू कर सकते हैं। अदरवाइज जो आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो लॉस हो जाएगी और आपको रीस्टार्ट सब दोबारा शुरू करना पड़ेगा। करेंगे नेक्स्ट। यहाँ पे हम अपना कंट्री रीजन सेलेक्ट करेंगे पाकिस्तान। डू यू होल्ड और हेल्ड एनी नेशनलिटी अदर देन, अगर आप 2 सिटीजन हैं तो आप यहाँ पे नेशनलिटी अपनी दूसरी दे सकते हैं। इन केसेस नो। परमानेंट रेजिडेंट, आप किसी और कंट्री या रीजन के रहायशी हैं जहाँ पे आपकी नेशनलिटी इंडिकेटेड हो, नो। यहाँ पे आप अपना NIC नंबर देंगे पाकिस्तान का। US city social security number does not apply. US taxpayer ID usually it does not apply. अब हम इसको सेव करेंगे, कंटिन्यू नेक्स्ट। ट्रैवल इंफॉर्मेशन, यहाँ पे आप अपने पर्पस ऑफ ट्रिप ऑफ द US, किस पर्पस के लिए आप इस एप्लीकेशन को फिल कर रहे हैं। तो यहाँ पे है फियांसे और स्पाउस ऑफ अ US सिटीजन के। इसके लिए मोर स्पेसिफाई करेंगे अपने आप अपने हिसाब से K1, K2 और K3 और K4। यहाँ पे जो है वो K1। एप्लीकेशन रिसिपिएंट, रसीद और पिटिशन नंबर, ये आपके पिटिशन के पास जो नोटिस ऑफ एक्शन 1 आया था उसके ऊपर होगा, कुछ इस तरह का होगा। तो यहाँ पे जो है वो रसीद नंबर जो है वो आपको मिलेगा, इसको आपने कॉपी कर लेना है और इसको यहाँ पे ऐड करना है। यूजुअली जो फर्स्ट 3 लेटर होते हैं वो अल्फ़ाबेट होते हैं और बाकी जो है वो नंबर, तकरीबन 8 मेरे ख्याल में या 10। नेक्स्ट पूछ रहा है हैव यू मेड एनी स्पेसिफिक प्लान, अपने हिसाब से आप कर लें। नो। इंटेंडेड डे ऑफ अराइवल, यूजुअली आपको नहीं पता होगा क्योंकि विद द डिलेज यू प्रोबब्ली हैव नॉट बुक योर ट्रिप। सो आप एस्टिमेट उनको कुछ लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल में 2024। एड्रेस वेयर यू विल स्टे इन द US, ये तो आपने USA का एड्रेस देना है, मोस्ट लाइकली इज योर पिटिशनर। मैं यहाँ पे कुछ और कर देता हूँ, ऑप्शन कुछ नहीं है, सिटी, आप स्टेट सेलेक्ट कर लें। पर्सन और एंटिटी जो आपका जो है वो ट्रिप जो है पे कर रहे हैं, सेल्फ है US पिटिशनर है, अदर पर्सन है, तो यहाँ पे US पिटिशनर को सेलेक्ट कर लेते हैं। आप अपना सेलेक्ट कर लें एज सेल्फ और US पिटिशनर। सेव करेंगे इसको, कंटिन्यू एप्लीकेशन। चलिए सेव करने के बाद इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट पूछ रहा है जी ट्रैवल कंपेनियन इंफॉर्मेशन, पर्सन ट्रैवलिंग विद यू। यहाँ पे है कि भी कौन कौन ट्रैवल कर सकता है, यस करके देखते हैं। आर यू ट्रैवलिंग विद द ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन, यूजुअली नो। पर्सन का नाम देते हैं आप इसके हिसाब से अगर कोई आपके साथ ट्रैवल कर रहा है। यहाँ पर हम नो करेंगे अकेले अकेले और सेव, कंटिन्यू एप्लीकेशन एंड देन नेक्स्ट। इस पेज पे जो है प्रीवियस US ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में पूछ रहे हैं। हैव यू एवर बीन इन US, पहले आप कभी US में गए हैं। नो। हैव यू एवर बीन इशूड अ US वीज़ा, पहले आपको कभी US का वीज़ा लगा है, यस और नो कर दें। हैव यू एवर बीन रिफ्यूज US वीज़ा और बीन रिफ्यूज एडमिशन इन द US यूनाइटेड स्टेट विड्रॉ एप्लीकेशन, अगर आपका वीज़ा कभी रिजेक्ट वगैरह हुआ है US के लिए तो यस और नो यहाँ पे देंगे। हैज़ एनीवन एवर filed the immigrant petition on your behalf with the United States Citizenship and Immigration Services, अगर किसी ने आपके लिए पहले कभी एप्लीकेशन जो है वो फाइल की थी, रिजेक्ट हो गई या कोई और मसला हो गया तो आप इसका यस और नो यहाँ पे कर देंगे। इन दिस नो सेव करेंगे, कंटिन्यू एप्लीकेशन, नेक्स्ट एड्रेस एंड फ़ोन। इस पेज पे एड्रेस और फ़ोन नंबर मांग रहा है। यहाँ पे जो है वो बेनिफिशियरी यानी कि पाकिस्तान का जो आपका एड्रेस है वो यहाँ पे आएगा। यहाँ पे लिख देते हैं कुछ डमी सा। मेलिंग एड्रेस जो है आपका जहाँ पे आप डाक रिसीव करते हैं वो सेम है, तो यहाँ पे आप इसको यस कर देंगे।
अगर मुख्तलिफ है तो आप इसको नो करके आप इसमें डिफरेंट एड्रेस दे दें। आप अपना प्राइमरी और सेकेंडरी और वर्क फ्रॉम यहाँ पे देंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो नंबर आप दे रहे हैं वो एक्टिव हो और वो जो आपको रीच आउट कर सके। यू आर मोस्ट लाइकली बी रीच, सो यूजली आप यहाँ पे कंट्री कोड के साथ दे दें तो बेहतर है। सेकेंडरी दे सकते हैं, वर्क नंबर दे सकते हैं, आप अपने मुताबिक दे दें। हैव यू यूज्ड अदर फ़ोन नंबर इन द लास्ट 5 years? अगर आपने पिछले 5 साल कोई और दूसरा नंबर भी यूज़ किया, आप उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दें। अगर आपके पास नहीं है तो सिंपली जस्ट नो, यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस दे दें। इसी तरह अगर आपने कोई पिछले 5 साल कोई अपना ईमेल कोई और यूज़ किया है या आपका कोई और ईमेल है, वो आप यहाँ पे यस करके इसको ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास तीसरा भी है वो भी ऐड कर सकते हैं, ऐड अनदर। फॉर दिस एग्जांपल वी कीपिंग इट सिंपल, सो इसको जस्ट नो कर दें। आगे आ गया जी सोशल मीडिया। ये आपने अपने सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म जिन पर आप हैं उनकी जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे देंगे। सोशल मीडिया में ये लिस्ट है जहाँ से आप फेसबुक, गूगल प्लस, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह आप इसको दे सकते हैं। फॉर दिस एग्जांपल फेसबुक, हमारे पेज का लगता टाइम आउट हो गया तो हम इसको सेव करेंगे तो ये आउट हो गया। तो हम इसको वापस जाने के लिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू सेव योर वर्क अदरवाइज यू विल लूज एवरीथिंग। अगर ये सेव होगा तो हमें दोबारा शुरू से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। हमने एप्लीकेशन का नंबर सेव कर लिया था तो हम इसको कॉपी करेंगे यहाँ से, रिट्रीव एन एप्लीकेशन, यहाँ पे एप्लीकेशन का नंबर दिया, रिट्रीव एप्लीकेशन पे क्लिक किया। आपने अपना लास्ट नेम जो है उसके लास्ट 5 लेटर जो दे देने हैं, फर्स्ट 5 लेटर सॉरी, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपको जो सिक्योरिटी दी थी आपने, मैंने लिखा था नो जॉब, तो रिट्रीव। चलिए वापस हम उस पेज पे आ गए हैं, यहाँ से हम टाइम आउट हो गए थे। यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया था फेसबुक सोशल मीडिया आइडेंटिफायर। ये आप अपनी फेसबुक की जो सेटिंग्स हैं या आप कंप्यूटर में लॉग इन हुए हैं तो आप जो लेफ्ट साइड पे आपका जो आइकॉन आ रहा है पिक्चर का, उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ से जो यूआरएल फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह का .com, फिर आपका आता है यूज़र नेम। इस एग्जांपल में हम ये जो है ये आपका सोशल मीडिया आइडेंटिफायर है। बाज़ लोग क्या करते हैं वो पूरा यूआरएल को कॉपी करके उसमें पेस्ट कर देते हैं, मगर जो सोशल मीडिया का जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है जो travelstate.gov की वेबसाइट पे है ये डॉक्यूमेंट, इसमें उन्होंने हैंडल और आइडेंटिफायर का बताया हुआ है कि वो लिखना है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की साइट्स हैं, नॉट लिमिटेड टू बट फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसे। और इसमें जो है मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली, मैं इस पेज का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये उसका यूआरएल, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। इसमें सब गुड इन्फॉर्मेशन है। और एक बात यह कि अगर किसी के पास सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म नहीं है तो आपने सिंपली वहाँ पे क्या करना है, नन लिख देना है। तो इसमें लिखा हुआ है कि एप्लीकेंट शुड कंप्लीट द एप्लीकेशन एज फुली एंड ऑनेस्टली एज पॉसिबल टू अवॉइड द डिले इन द प्रोसेसिंग। क्योंकि अगर आप नहीं लिखेंगे तो वो आपको मेरे ख्याल में कोई 20 फॉर्म देंगे, वो आपसे मजीद इन्फॉर्मेशन रिक्वायर करेंगे तो आपका केस जो है वो पेंडिंग में चला जाएगा। आई डोंट थिंक दे विल रिफ्यूज बट दे विल रिक्वायर मोर इन्फॉर्मेशन। तो एक और बात यह है कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि ये इन्फॉर्मेशन क्यों हासिल कर रहे हैं, भाई ये नहीं बताया हुआ है इन्होंने, बस ये क्या हुआ है ये जो जब आपका सोशल मीडिया मांग रहे हैं तो ये चेक करेंगे कि आपके जो सोशल मीडिया वो यूएस अकॉर्डिंग टू यूएस लॉ है। तो इसमें कोई सेक्शन लॉ का नहीं बताया हुआ, तो मैंने गूगल में यूएस लॉ अबाउट सोशल मीडिया लिखा। तो मेन पॉइंट ये आया कि इसका कि वी शुड ऑल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन एक्शन एंड स्टेटमेंट्स ऑनलाइन, सो यू हैव टू बी जस्ट केयरफुल व्हाट यू से ऑन सोशल मीडिया। वन मोर थिंग, चलो ये एग्जांपल कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। अब ये जो आपका यूज़र नेम आपने यहाँ पे दे दिया एज अ सोशल मीडिया आइडेंटिफायर। चलो मैं इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ से, so you need to share that your username and user ID or handle. For example, in case Facebook, if you go to the setting section, you will find it.
Please make sure you do not change your username or handle that you are listed in DS-160. So ये वाला जो है ना, आपने जब इसको एक बार दे दिया तो आपने मेक श्योर करना है कि आप जो फेसबुक या दूसरा जो प्लेटफॉर्म है उसका जो है यूज़र नेम चेंज ना करें until your visa interview is over and you have your US visa approved. जब आपका इंटरव्यू हो जाए और आपका वीज़ा जो अप्रूव हो जाए आप उसके बाद उसको जो मर्जी करें आप उसको चेंज कर लेंगे. Furthermore जो है if you have used more than one social media website then you need to list these. फॉर एग्जांपल जो है सोशल मीडिया वेबसाइट हो सकती है, दिल्ली मोशन हो गया या यूट्यूब या एजुकेशन साइट हो गई, इस तरह की वो जो आप है वो साइट्स जो है वो इधर यस करके तो यहाँ पे दे देंगे. अगर आपके पास फेसबुक के अलावा इंस्टाग्राम भी है या जो भी यहाँ पे लिस्टेड वेबसाइट्स हैं, लिंक्डइन हो गया प्रोफेशनल पेज उसका नाम दे देंगे यहाँ पे, इंस्टाग्राम का यहाँ पे हो गया, ट्विटर का हैंडल आप यहाँ पे दे सकते हैं. कीपिंग इट सिंपल सो जस्ट मैं एक ही दे रहा हूँ यहाँ पे. आगे ये है कि अकॉर्डिंग टू यूएस डिपार्टमेंट कह रहा है कि प्लीज़ प्रोवाइड नेम, ये वही चीज़ आ गई. This does not include private messages on person-to-person messages services such as WhatsApp. तो जैसे आप WhatsApp यूज़ करते हैं मैसेज करने के लिए एक दूसरे को, वो वाली साइट ये रिक्वायर नहीं करते हैं. WhatsApp हो गई, दूसरा जो हो गया Facebook मैसेंजर, इस तरह के, तो ये डालने की जरूरत नहीं है इसमें. अगेन कीप इट सिंपल, मैंने सिर्फ एक डाल दिया इसमें. यहाँ पे हम कहेंगे नो, सेव पे क्लिक करेंगे. यहाँ पे कोई एरर आ गया है, प्राइमरी फोन नंबर इज नॉट वैलिड, नो स्पेस और हाइफन. इसमें से ये स्पेस जो है वो ख़त्म कर देंगे. करेंगे सेव, कंटिन्यू एप्लीकेशन, नेक्स्ट जो है इसमें पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा है. तो आपने क्या करना है, आपने अपने पासपोर्ट निकाल लेना है. तो उसके जो बायो डाटा पेज है उसमें से आपने ये जो इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट करनी है, अपना पासपोर्ट टाइप, रेगुलर, पासपोर्ट ट्रैवल, डॉक्यूमेंट नंबर. तो इसका जो मैंने निकाला तो उसमें देख लेते हैं ये. तो पासपोर्ट नंबर ये आपका ऊपर ऊपर आ रहा है यहाँ पे, ये आपने यहाँ पे लिख देना है. पासपोर्ट बुक नंबर जो है ये आपको 3 जगह पे मिल सकता है. एक तो ये आपका यहाँ पे मिल जाएगा, ये लिखा हुआ है बुकलेट नंबर, ये आपका बुक नंबर है. दूसरा जो है ये आपका जो दूसरा पेज है इसके नीचे लिखा हुआ है, ये भी यहाँ से भी ले सकते हैं. और तीसरी जगह जो है वो आपका जो पासपोर्ट का आखिरी पेज है उसमें नीचे बारकोड होगा और वहीं पे इसी लोकेशन पे जो है उसके नीचे बुकलेट नंबर या बुक नंबर लिखा होगा. तो आपने इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है. फॉर एग्जांपल कंट्री और अथॉरिटी द इशू द पासपोर्ट, ये भी आपको यहाँ पे इशू अथॉरिटी ये लिखा हुआ है, ये लिख देंगे यहाँ पे अकॉर्डिंगली. वेयर वाज योर पासपोर्ट ट्रैवल डॉक्यूमेंट वाज इशूड, कहाँ से आपने पासपोर्ट जो है वो एक्सेस किया था, हासिल किया था. तो मैं यहाँ पे इस्लामाबाद लिख देता हूँ. आप अपने हिसाब से जो भी है वो लिख सकते हैं. और पाकिस्तान आ गया, कैपिटल, इशू डेट ये भी आपके यहाँ पे है पासपोर्ट के ऊपर, डेट ऑफ इशू ये आपने ऐसे लिख देनी. यहाँ पे पहले यहाँ पे आएगा डेट, डे आएगा, फिर मंथ और फिर इसका आ जाएगा साल. सॉरी, यहाँ पे आपने दे देना है मंथ 16. और इसका आपने ख्याल करना है कि आपका जो पासपोर्ट जो है वो 6 एटलीस्ट जो है वो 1 साल के लिए वैलिड होना चाहिए. रिक्वायरमेंट जो है वो 6 की है, प्लस अटेंडेंट डेट जो है वो 90 डे है वीज़े के, जो 90 डे का आपका K1 का वीज़ा इशू होता है. तो उसको मिला के प्लस 6 मंथ जो है वो आपका पासपोर्ट जो है वैलिड होना चाहिए. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2027 फॉर एग्जाम्पल. हैव यू एवर लॉस्ट पासपोर्ट और हैड वन स्टोलन, अब या कभी आपका गुम हो गया या किसी ने चुरा लिया तो आप इसको यस और नो कर दें. इट इज़ नॉट दिस टाइम, सो विल सेव, कंटिन्यू एप्लीकेशन और करेंगे नेक्स्ट. यहाँ पे आपका यूएस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ गई. आपका जो भी आपका रिश्तेदार है या पिटिशनर है आप उसका नाम यहाँ पर दे देंगे. फॉर एग्जाम्पल रिलेशन टू के मुताबिक स्पाउस, फ्रेंड, बिजनेस, एम्प्लॉयर या यूएस पिटिशनर. तो यहाँ पे पिटिशनर कर देते हैं.
यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है, डू नॉट नो। सेव करेंगे, कंटिन्यू एप्लीकेशन, नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है वो बेनिफिशियरी की फैमिली की इंफॉर्मेशन यहाँ पे आएगी, रिलेटिव्स। ऊपर जो है फादर फुल नेम एंड डेट ऑफ बर्थ है उनकी, इफ़ ये दे स्टिल अलाइव यस कर दें। उनके घर का एड्रेस आपने दे देना यहाँ पे। यहाँ पे वालदा की इंफॉर्मेशन आएगी बेनिफिशियरी की, का लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, बर्थ, इज द मदर स्टिल अलाइव, डू यू हैव एनी इंटरमेरिड रिलेटिव दैट नॉट इंक्लूडेड पेरेंट्स इन द यूनाइटेड स्टेट। यहाँ पे हम यस करके देख लेते हैं कौन से हैं। स्पाउस है, फियांसे, चाइल्ड, सिबलिंग, जौन से यूएसए में है, नॉट इंक्लूडिंग पेरेंट्स। यहाँ पे फियांसे का आ रहा है तो आप फियांसे का यहाँ पे इंफॉर्मेशन, relative status is your citizen। तो यहाँ पे आप अपने फियांसे की इंफॉर्मेशन दे देंगे जो हमने पहले दी थी एज अ पॉइंट ऑफ कंटेक्ट। यहाँ पे फादर की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, अगर वो हॉस्टल अभी जिंदा है यस, उनका घर का एड्रेस यहाँ पे दे दें। आप अपने हिसाब से एड्रेस के हिसाब से यहाँ पे कर दे दें पोस्टल कोड। पाकिस्तान, इज योर फादर इज इन द यूएस, अगर वो यूएसए में है तो यस कर दे, अगर नहीं है तो नो। सेम थिंग आप यहाँ पे अपनी मदर की इंफॉर्मेशन देंगे, बेनिफिशियरी जो है। उनकी डेट ऑफ बर्थ, इज योर मदर स्टिल अलाइव, स्टिल लिविंग, यस कर देंगे अकॉर्डिंगली नो। यही इसका इनका भी एड्रेस जो सा होगा, अगर डिफरेंट है तो डिफरेंट दे दें, अगर सेम है तो सेम। रीजन पाकिस्तान, इज योर मदर इज इन द यूएस, अगर वो यूएसए में रह रही हैं तो यस कर दें, अगर नहीं तो नो। दोबारा एक बार इसको चेक कर लें इंफॉर्मेशन को, फिर इसको क्लिक करें सेव, कंटिन्यू एप्लीकेशन और नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है फैमिली इंफॉर्मेशन फियांसे की है, यहाँ पर फियांसे या फियांसे का नेम आएगा, यहाँ पे उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनका एड्रेस यहाँ पे लिखा जाएगा भाई का, और उनकी ऑक्यूपेशन, काम क्या करते हैं, से एजुकेशन, सेव करेंगे यहाँ पे, कंटिन्यू, नेक्स्ट। यहाँ पे फैमिली इंफॉर्मेशन, फॉर्मर स्पाउस अगर कोई आपका तो यस नो करके सेव, कंटिन्यू, नेक्स्ट। चिल्ड्रन, डू यू हैव एनी चिल्ड्रन, यस नो करके सेव, नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है वर्क, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, आप यहाँ पे अपनी एजुकेशन, द वर्क हिस्ट्री आप यहाँ पे देंगे, करंट जो है आपकी जहाँ पे आप अभी आप करें, तो फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन, नेशनल स्कूल, उनका एड्रेस, फ़ोन नंबर, कंट्री, जब आपने जॉब स्टार्ट की थी, मंथली इनकम आपकी, फॉर एग्जाम्पल अगर आप फ्री काम कर रहे हैं तो डज नॉट अप्लाई, यूजुअली नॉट द केस। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे दें, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे आप मैंने लिख दिया, थोड़ी सी सेव करेंगे, कंटिन्यू, नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है प्रीवियसली वर्क, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंफॉर्मेशन, ये जो है आपकी प्रोवाइड लास्ट 5 ईयर्स, पिछले जो 5 साल जहाँ पे आपने काम किया है या एजुकेशन की है वो उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आएगी, हिस्ट्री। वर यू प्रीवियसली एम्प्लॉयड, यस और नो, अगर आपने कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट अटेंड किया है सेकेंडरी लेवल और अबव तो आप यहाँ पे यस करके अपने कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल का जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे दे दें और
कब आपने अटेंड किया था, कब तक, फ्रॉम टू। यहाँ पे एडिशनल भी आप डाल सकते हैं इंफॉर्मेशन। अब मैं इसको नो करके सेव, कंटिन्यू एप्लीकेशन, नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट है एडिशनल वर्क, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंफॉर्मेशन। इसमें तकरीबन सिंपल यस नो क्वेश्चन है। अगर आप बिलोंग करते हैं किसी ट्राइब से, यस नो। यहाँ पे आज आपकी लिस्ट ऑफ एजुकेशन यू स्पीक, ज़बान जो आप बोलते हैं, नेशनल या लोकल जो भी है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उर्दू, फिर डाल देते हैं इंग्लिश की। आगे सिंपल क्वेश्चन है, आप इनको रीड करके यस और नो का क्वेश्चन आंसर दे सकते हैं। मोस्टली इज फॉर मी इज नो। स्पेशलाइज स्किल है अगर आपकी न्यूक्लियर में, केमिकल में, तो मिलिट्री अगर आपने सर्व किया तो यस और नो। अगर आप किसी रेबल के या ग्रुप के मेंबर हैं या गुरिल्ला के कोई भी, जो यस और नो, सेव, कंटिन्यू। ये नेक्स्ट आ गया सिक्योरिटी एंड बैकग्राउंड। आप इसके जो आपकी सिक्योरिटी बैकग्राउंड अपने हिसाब से जो है वो इनको रीड करके यस और नो के हिसाब दे सकते हैं। मेरे लिए ये नो है सारे। Do you have documentation to establish that you have received vaccination in according to the US law? तो मैं कह दूँगा सॉरी यस। आप ये वैक्सीनेशन जो है वो जब आपका मेडिकल होगा तो आप ये वैक्सीनेशन जो है वो अकॉर्डिंग टू यूएस लॉ ले सकते हैं। आप करेंगे यस, कंटिन्यू एप्लीकेशन। ये बैकग्राउंड नंबर पार्ट 2 आ गया। इसमें अगर आप अरेस्ट हुए, कन्वर्ट हुए हैं, मेरे हिसाब से नो है। अगर आपकी कोई वायलेशन वगैरह है लॉ की, यस और नो। लॉफुल कोई एक्टिविटी है पास्ट 10 ईयर्स, नो। अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हैं तो यस और नो। ह्यूमन ट्रैफिकिंग आ गई है, यस और नो। Associate with the trafficking offense, United States outside or inside, no. ये भी commit a human trafficking offense, no. Do you have any spouse and a daughter involved who have been identified President of the United States as a person who plays an relevant role of serve trafficking? आगे भी आप ट्रैफिक लॉ की वायलेशन वगैरह, नो, कंटिन्यू। बैकग्राउंड नंबर 3 पार्ट 3 आ गया। वायलेशन वगैरह है यहाँ पे, एंगेज इन malicious एक्टिविटी आ गई यहाँ पे। या प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस वगैरह है, नो। मेंबर रिप्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन, नो। तो ये मोस्टली फॉर मी इज नो। आप अपने हिसाब से यस नो यहाँ पे करते हैं। सेव करेंगे इसको, कंटिन्यू, नेक्स्ट। ये बैकग्राउंड सिक्योरिटी बैकग्राउंड नंबर 4 आ गया है। इसका भी मोस्टली मेरे लिए जो है वो नो ही है। सेव करके इसका कंटिन्यू। अब ये आ गया इसका लास्ट पार्ट नंबर 5, illegal child custody, citizenship, no, former, seeking the healthcare, eligibility of United States citizen, you are coming to US to practice polygamy, okay, miss हो गया one, save, continue। आगे आपकी next photo। Starting November 1, 2016, eyeglasses will no longer be allowed in new visa photo। So आपने glasses के बगैर जो है वो फोटो आपने यहाँ पे अपनी डालनी है। यूजुअली इज अ पासपोर्ट फोटो विद द वाइट बैकग्राउंड। तो यहाँ पे आप क्लिक करके अपलोड योर फोटो, यहाँ पे रिक्वायरमेंट आ गई है। इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाई है, वो आप मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो आप उस पर क्लिक करके मैंने कुछ टूल वगैरह जो है वो दिए हैं, जिसमें आप इस हिसाब से जो है वो पिक्चर बना के इसमें लोड कर सकते हैं। यहाँ पे ब्राउज करके क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर में जो पिक्चर होगी वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी आपकी। इधर पिक्चर डाल के आपने क्या करना है, अपलोड सेलेक्ट फोटो,
अभी कोई पिक्चर नहीं है, मैं अभी ढूंढता कोई एग्जांपल। तो यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करके आप पिक्चर सेलेक्ट कर लें। मैंने एग्जांपल पिक्चर यहाँ पे डाल दी है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे अपलोड योर फोटो। यहाँ पे पिक्चर की जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे क्लिक करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे क्रॉपिंग टूल भी है। तो यहाँ पे कोई एग्जांपल पिक्चर लोड करते हैं। यहाँ पे ब्राउज करके पिक्चर को सिलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट हमने अपलोड सेलेक्ट फोटो, यहाँ पे आ गया और ये आपको बता देगा कि फ़ोटो जो है वो क्वालिटी की स्टैंडर्ड की है। अगर आपने कोई और पिक्चर डाउनलोड करनी है अगर सही नहीं आ रही तो यहाँ पे सेलेक्ट डिफरेंट फोटो करके क्लिक कर लें। यहाँ पे कंटिन्यू यूजिंग दिस फोटो। तो ये यहाँ पे आ गया। आपने क्या करना है, इसको सेव कर लेना है, कंटिन्यू एप्लीकेशन, और नेक्स्ट जो है वो रिव्यू। अब आपने जो इन्फॉर्मेशन आप इसको यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं और आपने डबल चेक कर लेनी है अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को। नेक्स्ट ट्रैवल की इन्फॉर्मेशन है, यूएस कॉन्टैक्ट, फैमिली की आगे आगे, वर्क और ट्रेनिंग, ये आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। बैकग्राउंड चेक के यस नो क्वेश्चन आ गए। लोकेशन इस्लामाबाद आपकी आ गया है जहाँ पे आप सबमिट कर रहे हैं एप्लीकेशन, तो आपने इसको डबल चेक कर लेना है। नेक्स्ट जो है वो साइन एंड सबमिट। यहाँ पे आपने क्या करना है, साइन इसको करके ये अपने रीड कर लेना है, इसको एग्री करके यहाँ से, और ये जो आपकी जो फैंसी है उसका एग्रीमेंट इसको क्लिक कर लेना है। डिड एनीवन असिस्ट इन फिलिंग योर एप्लीकेशन, अगर आपको किसी ने असिस्ट किया, मदद की है फिल करने में, तो आपने उसको यस करके उसका नाम दे देना है। अगर नहीं की तो नो। फिर आगे आपने इसको ये साइन कर देना है, सिग्नेचर। तो इंटरव्यू पहले आपने अपना पासपोर्ट नंबर यहाँ पे दे देना है। फिर आपने ये जो सिक्योरिटी कोड है वो लिख के इसको आपने करना है साइन एंड सबमिट एप्लीकेशन। इसको आपने सेव करके कंटिन्यू करके फिर नेक्स्ट कंफर्मेशन आ जाएगा आपका। जब आपका इसको साइन और सबमिट करेंगे तो आपके पास जो है फाइनल इस तरह की कंफर्मेशन आ जाएगी। ऑनलाइन नॉन इमिग्रेंट वीज़ा एप्लीकेशन, आपकी पिक्चर शो हो रही होगी, आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होगी विद द बार कोड नंबर, कंफर्मेशन नंबर। ये आपको कंफर्मेशन नंबर चाहिए होगा जब आप अपना इंटरव्यू बुक करेंगे। तो आपने क्या करना है कि आपने इसको प्रिंट कर लेना है यहाँ से, प्रिंट कंफर्मेशन को। आप ये पूरा DS-160 फॉर्म यहाँ से प्रिंट एप्लीकेशन से भी प्रिंट कर सकते हैं, और आप इसको अपने आपको ईमेल भी भेज सकते हैं यहाँ से, ईमेल कंफर्मेशन करके। तो आपको ये जो है ना फॉर्म आपको मेडिकल में और इंटरव्यू के साथ ना लेके जाना पड़ेगा आपको, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये था तरीकाकार किस तरह आप DS-160 फॉर्म को फिल करके और सबमिट कर सकते हैं। और एक बात का ख्याल रखना है कि आपने इसको उसी वक्त सबमिट करना है जब आपका एडमिशन स्टेटस जो है रेडी होगा, उससे पहले नहीं करना आपने। और ये फॉर्म जो है आपकी इन्फॉर्मेशन 30 दिन तक इसमें सेव रहेगी। अगले 30 दिन तक आपको इसको दोबारा फिल नहीं करना पड़ेगा। आप इसको जिस इसमें जो साइन इन हो सकते हैं अपने एप्लीकेशन ID जो यहाँ पे आ रहा है इससे। दैट्स इट, until goodbye.